बहू के सामान पर बेटी का हक हो जाता है। क्या बात है? जब से सोनाली के घर से आई हो तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा हुआ सा क्यों है? नीलेश ने रिया से पूछा। कुछ नहीं, जाने दीजिए। आप भी मुझे नहीं समझेंगे और चार बात सुना देंगे। यह कहकर रिया कपड़े बदलकर बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। समझ नहीं पा रही थी कि सासू माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया। रिया जब 8 महीने पहले ब्याह कर आई थी, घर में सास और जेठ जी का परिवार रहता था। एक ब्याही छोटी ननद भी उसी शहर में रहती थी। नीलेश की नौकरी दूसरे शहर में थी, तो शादी के बाद कुछ समय तक रिया ससुराल रहकर नीलेश के साथ रहने जाने की तैयारी करने लगी। शादी में उसके माता पिता ने सब कुछ उसकी पसंद का सामान घूम घूम कर चुन चुन कर लिया था, ताकि जब बेटी की गृहस्थी बसे तो उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। रिया भी बड़े मनोभाव से अपने मायके से मिली चीजें पैक कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में आ गईं और बोली, यह क्या बहू, तुम तो अपना सारा सामान ऐसे बांध रही हो जैसे फिर यहाँ कभी आओगी ही नहीं। सामान पैक करते करते रिया के हाथ वहीं रुक गए थे। माँ, मेरे पास रसोई का ज्यादा सामान नहीं है। अब रिया रहेगी तो यह अपने हिसाब से सब कुछ करेगी। तो मैंने ही कहा, जो तुम्हारे रसोई का सामान और बर्तन है वह ले चलो। कार में जितना आएगा वह ले जाते हैं। नीलेश ने कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, पर सब बटोर कर ले जा रही हो, यहाँ आओगे ही ना। फिर जो जरूरी है वही लो, गायत्री जी ने कहा। रिया कुकर का डिब्बा जैसे ही उठाने को हुई, सासू माँ ने कहा, बहू, यह तो बहुत बड़ा है। तुम दोनों के लिए तो छोटा कुकर ही सही रहेगा। यहाँ का कुकर भी खराब हो रहा है। बड़ी बहू कब से खरीदने को कह रही थी। लाओ इसे यहीं निकाल देते हैं। आखिर यह घर भी तो तुम्हारा ही है ना। रिया कुछ बोल नहीं पाई। गायत्री जी ने कुकर रिया के हाथ से लेकर किनारे रख ली। नीलेश, एक डिनर सेट है, ले चलें? रिया ने नीलेश से पूछा। बड़ा डिब्बा देखकर नीलेश ने कहा, इसे अभी रहने दो, फिर कभी आएंगे तो ले चलेंगे। गायत्री जी ने बहुत सारी चीजों को देखकर रिया को ले जाने से मना करते हुए कहा, अब अभी नई गृहस्थी में शौकिया चीजें रखने की क्या ही जरूरत है। जो काम का है वही लो। उधर जब रिया जब तब नीलेश को कहती, यह चाहिए वह चाहिए, तो वह उस पर गुस्सा करता, तुम्हें तो बस रसोई भरना पसंद है। ऐसे ही एक दिन कुछ मेहमान आने वाले थे। रिया ने नीलेश से कहा, देखो, आज डिनर सेट होता तो हम उसे निकाल कर प्रयोग करते ना। अब जाओ और एक डिनर सेट लेकर आओ। यार, वह मेरे दोस्त हैं, हम जिसमें खाते हैं उसी में ही खिला दो। अब जब जाएंगे तुम अपना डिनर सेट लेती आना, कहकर पल्ला झाड़ लिया। रिया ने मन ही मन सोच लिया, जब रहना यहाँ है तो अपनी चीजें वहाँ क्यों छोड़े हम। वैसे भी सासू माँ ने तो मम्मी पापा से कह दिया था, जो देना है अपनी बेटी को देना। आपको इसमें हम कौन सा है रोकने वाले। 8 महीने बाद कुछ दिन की छुट्टियों में नीलेश और रिया घर आए थे। आज आते ही सोनाली ने गायत्री जी से कहा था, माँ, भैया भाभी को लेकर डिनर पर आओ। भाभी से मिलना भी हो जाएगा और ननद का घर भी देख लेंगी। इस इसी क्रम में सब लोग सोनाली के घर पर डिनर पर गए थे। डिनर टेबल पर सब कुछ व्यवस्थित था, पर जो सबसे आकर्षक का केंद्र था वह था सोनाली का डिनर सेट। रिया देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तभी सोनाली ने सबको खुश होकर बताया कि इस बार राखी पर मायके गई थी तो माँ ने दिया था। रिया ने सोनाली के घर में बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो उसने अपना घर सजाने के मकसद से जोड़ रखा था, या फिर मायके के लोगों ने शादी में तोहफे में दिए थे, जो उसके माता पिता ने रिया को ही दे दिए। रसोई में भी बहुत कुछ उसका ही सामान दिख रहा था। खाना खाने के बाद सोनाली रिया को अपने बेडरूम में ले गई। बिस्तर पर जो बेड शीट बिछाया हुआ था वह देखकर रिया ने पूछा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सोनाली बोली, यह भी माँ ने दिया है।
पता है जब भी घर जाती हूँ माँ कुछ न कुछ दे ही देती है, कहेंगी तेरे लिए खरीद कर रखा हुआ था। सोनाली अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, इस बात से अनजान यह सब तो उसकी भाभी का है, जो उसकी माँ धोखे से अपनी बेटी को दिए जा रही हैं। रिया का यह सब देखकर ही पूरा मूड खराब हो गया था। आखिर सास ने इस धोखे में क्यों रखा, बाद में आकर ले जाना। यह सब सोचते सोचते रिया को नींद आ गई। दूसरे दिन अपने मन के उथल पुथल शांत करने के लिए रिया गायत्री जी से नीलेश के सामने बोली, मम्मी जी, सोनाली दी के पास सेम मेरे ही जैसा डिनर सेट था और उनके कमरे में जो बेड शीट बिछा हुआ था सेम मैंने भी अपने लिए पसंद कर लिया था। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती है। नीलेश ने कहा, इस बार वह बाकी सामान भी ले चलेंगे, वहाँ कभी कभी बहुत जरूरत होती है और यह लेने नहीं देते हैं। आप स्टोर की चाबी दीजिए ना, मैं सामान देख लूं क्या क्या ले जाना है। गायत्री जी इस बात को तैयार जरा भी नहीं थी। अभी जाने दो, 2 दिन है ना, बाद में देख लेना। गायत्री जी ने कहा, दे दो ना माँ, यह उसमें व्यस्त रहेगी, तब तक हम माँ बेटे बात करेंगे। नीलेश अपनी माँ से बोला, पर बेटा, गायत्री जी कहें तो क्या कहें, वह तो सोची ही नहीं थी रिया अपनी चीजें पहचान जाएगी। क्या हुआ मम्मी जी, आपने वह सब सोनाली दी को नहीं, कहीं नहीं दे दिया ना, इसीलिए चाबी नहीं दे रही हैं। रिया बिना परिणाम जाने बोल गई, यह क्या बोल रही हो रिया, माँ ऐसा क्यों करेंगी, उन्हें अपनी बेटी को देना होगा तो बहू की चीजें ही क्यों देंगी, वह खरीद कर दी हैं जो तुम्हारे सामान के जैसा होगा। नीलेश ने गुस्सा करते हुए कहा, हाँ हो सकता है, मैं तो बस ऐसे ही बोली। रिया गायत्री जी के चेहरे पर आई परेशानी से समझ रही थी वह गलत नहीं बोल रही है। हाँ दे दिया मैंने अपनी बेटी को तेरा सामान, तो क्या हुआ, तुम्हारी ननद नहीं है क्या वह। गायत्री जी भी चलते हुए बोली। माँ, नीलेश आश्चर्य से बोला, तुमने तो हमें कहा था बाद में ले जाना, यह सब हमें धोखे में रखने के लिए ताकि तुम सोनाली को दे सको। अरे तुम बोलती तो हम खरीद कर दे देते हैं उसको। रिया के माता पिता ने उसे चाव से दिया था और तुमने भी यही कहा था, जो देना हो आप अपनी बेटी को दीजिए, पर तुम तो सब अपनी बेटी को देकर वाहवाही पा रही हो। नीलेश को माँ का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वह उस रात रिया के उतरे चेहरे का राज भी समझ गया। माँ, सोनाली दी ने जब कहा सब माँ ने दिया तभी मुझे समझ आ गया था, आपने मेरा अधिकांश सामान उठाकर उन्हें दे दिया था, पर क्यों। रिया गायत्री जी से पूछी, मेरी बेटी की शादी में मैंने बहुत कम सामान दिया था, जब तुम्हारा इतना सामान देखी मेरे मन में आने लगा बेटी को देखकर शौक पूरा कर सकती हूँ। मुझे लगा ही नहीं था तुम लोग वाकई में फिर सामान लेकर जाने का सोचोगे और रिया को इतना सब याद रहेगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बेटी के मुंह में बहू की चीजों पर अपना हक जमा बैठी। गायत्री जी रोते हुए बोली, मम्मी जी माफी की बात नहीं है, पर परिवार में वह भी बेटा बहू को धोखे में रख कर यह सब करना गलत सही नहीं है। आप मुझसे बोलती तो मैं मना नहीं करती, पर मेरे पीछे मेरा ही सामान दे देना सही नहीं था। बाकी आप बड़ी और समझदार भी हैं, मैं अब कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता था बेटी के माता पिता जो सामान बेटी को देकर विदा करते हैं ससुराल आते हैं उस पर उसका हक नहीं रहता। रिया इतना बोल अपने कमरे में चली गई। रिया, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था माँ ऐसा कुछ करेंगी, उन्होंने जो किया गलत किया। अब यह बात सोनाली को कभी मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा कि उसकी माँ ने उसकी भाभी का सामान उसे दे दिया। नीलेश रिया के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगा, इतनी समझ है मुझ में नीलेश, अब मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाऊंगी और आप मुझे वहाँ कुछ भी लेने से मना नहीं करेंगे, समझें। रिया ने बात भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी समझी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अधिकांश घरों में ऐसा ही होता है? अगर होता है
तो आपकी नज़रों में वह सही है या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।